भी की हनुमान जी की जन्मस्थली, क्योंकि वहां के पर्वतों की आकृति और वो स्थान का जो भाव है बिल्कुल वैसा ही है। विमान उतार करके जैसे ही प्रभु श्री राम, जानकी जी और सब विशिष्ट जन उतरे हैं विमान से, हनुमान जी महाराज तो नृत्य करते हुए राघव जी को लेकर के चल रहे हैं। ठाकुर जी यहां से बाएं है जाओ, यहां से दाएं है जाओ, बस आगे ही है, पर्वत पर मैया बैठी हैं, अंजनी मैया ध्यानस्थ बैठी हैं। दूर से जैसे ही देखा, आहा, नृत्य कर रहे हैं श्री हनुमान जी। तभी देखते हैं कि ये तो हनुमंत लला हैं। अंजनी मैया तो बड़ी प्रसन्न हो गई, दौड़ने लगी, अरे मेरो लाला आ गयो, मेरो हनुमान आ गयो। लेकिन तभी देखती है ये पीछे कौन आ रहे हैं, ये श्याम वर्ण, गौर वर्ण और बिल्कुल कंचन जैसा वर्ण, ये कौन है। और थोड़ी समीपता से देखा तो क्या पाया कि प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और श्री जानकी जी, उनको लेकर के हनुमान जी नृत्य करते हुए आ रहे हैं। अंजनी मैया तो अपने भाग्य मनाने लगी, धन्य है जो इच्छा रखी थी कि इस बानर वंश में ऐसा बालक हो कि बानरों को देख करके लोग हाथ जोड़ने लग जाया करें, वो आज सफल हुआ। ऐसी संतान दुनिया के हर मां को मिले जो राम जी को लेकर के घर आ रहे हैं, ऐसे नृत्य करते हुए आ रहे हैं। अंजनी मैया ने खूब प्रेम से स्वागत किया, जानकी जी ने जाकर के हृदय से लगाया, राघव जी ने जाकर के प्रणाम किया, अंजनी मैया ने सबको प्रणाम किया। और हनुमान जी की स्थिति बोले जैसे कोई 2 वर्ष का बालक, 3 वर्ष का बालक सुबह अपने पिता के साथ कहीं चला गया हो और व्याकुल हो गया हो माँ से मिलने के लिए, और शाम को घर पे आते ही माँ की गोद में चढ़ जाए, माँ के केश पकड़ लेवे और माँ के साथ खेलने लग जावे, बार बार उनको आलिंगन करने लगे। इतने बड़े हनुमान जी महाराज मैया की गोद में जाकर के बैठ गए और मैया से ऐसा स्नेह, ऐसा प्रेम करने लगे जैसे कोई 2-3 वर्ष का बालक करता हो। ये देख करके जानकी जी के नेत्र सजल हो गए। हनुमान जी कितने बड़े हैं, कितने ज्ञानी हैं, कितने गुणवान हैं, लेकिन मैया के सामने छोटे बालकवत स्नेह कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद अंजनी मैया ने कही, हनुमान जी राम जी बैठे हैं, अब चलो ऐसे बालवत मत करो, ये राघव जी बैठे, उनको प्रणाम करो, चरण धोए। खूब सुंदर सामग्री अंजनी मैया ने पवाई, राघव जी ने प्रेम से पाई। पूरी लीला हनुमान जी सुना रहे हैं, मैया हमने ऐसे किया, वहां से फिर हम लोग पंपा सरोवर गए और उससे आगे फिर हम गए, और मैया मैं गया वहां से सीता जी की सुध लेकर के आया, राम जी की कृपा से सब हुआ। उसके बाद फिर हमने राघव जी को लेकर के गए, इतना विशाल समुद्र, हमने सेतु बनाया, सेतु बना करके लंका गए। ये सब बातें सुनकर के अंजनी मैया के मुखमंडल पर प्रसन्नता नहीं थी। लक्ष्मण जी ने इस भाव को जैसे ही देखा तो लक्ष्मण जी बोल पड़े, बोले मैया हमने इतनी बढ़िया बढ़िया आपको सब लीला चरित्र सुनाए कि ऐसे ऐसे सब हुआ, पर आपके मुखमंडल से विशेष प्रसन्नता की अनुभूति नहीं हो रही है। तो अंजनी मैया क्रोध में भर के लक्ष्मण जी को देखती हैं और कहती हैं, बोले हाँ मैं प्रसन्न नहीं हूं। बोले क्यों? अरे अभी अभी हनुमान ने कहा कि सेतु बनाना पड़ा और इतना निर्माण करना पड़ा, राम राम अंकित करने पड़े, इतना परिश्रम करके राघव जी वहां गए, वहां जाकर के भी इतना परिश्रम करना पड़ा, अहि रावण आदि के साथ में युद्ध आदि सब करना, हनुमान के रहते हुए इतने सब की आवश्यकता नहीं थी। मैं इस बात से दुखी हूं। ये हनुमान है, ये एक बार लंका गया था, वहां जाकर के अपने पैर के अंगुष्ठ का भी यदि तीव्र प्रहार लंका पर कर देता तो संपूर्ण की संपूर्ण लंका नगरी रसातल में चली जाती। सीता जी को एक बार में ही लेकर के आ जाना था, राम जी को, अपने स्वामी को इतना श्रम करवाया, इतना परिश्रम करवाया, सेतु बनवाया, ये सब सुनकर के मैं प्रसन्न नहीं हूं। अंजनी का पुत्र हनुमान इतना बलवान होते हुए भी इतना सब कुछ करना पड़ा। लक्ष्मण जी महाराज आसपास कुछ और बानर भी खड़े थे, उनकी ओर देख करके ऐसा भाव करने लगे, कोई अपने पुत्र की इतनी प्रशंसा करता है क्या? मैया तो मतलब ठीक है, मानते हैं हम हनुमान जी बलवान हैं,
पर ये क्या बात होती है कि अंगुष्ठ के प्रहार से लंका डूबा, ऐसे ही थोड़ी कोई लंका पहुंच जाते हैं। इतनी प्रशंसा भी किसी मां को करनी नहीं चाहिए, वो भी पुत्र के आगे। अंजनी मैया ने लक्ष्मण जी की इस बात को सुन लिया। अंजनी मैया बोली कि अभी लक्ष्मण जी मेरे हृदय का भाव जान नहीं पाए हैं। तभी हनुमान जी की ओर अंजनी मैया ने देखा तो हनुमान जी के प्रति जैसे ही वात्सल्य प्रकट हुआ, मैया के पयोधर से दुग्ध प्रकट हुआ और उस दुग्ध की एक बिंदु जिस पर्वत पर खड़े थे उस पर्वत पर जैसे ही जाकर के गिरी, पर्वत बीच से विदीर्ण हो गया, ज्वालामुखी प्रकट होने लगी, धू धू करके धुआं उठने लगा। राम जी, सीता जी, सब लोग आश्चर्यचकित हुए, मैया ये क्या हुआ? मैया ने लक्ष्मण जी को बोला, लक्ष्मण जी, लखन भैया सुनो। बोले क्या? ये अंजनी के पयोधर के दुग्ध की एक बिंदु है जो पर्वत को विदीर्ण कर देती है। पृथ्वी में भी सामर्थ्य नहीं है कि वो अंजनी के दुग्ध की बिंदु को संभाल सके। उस दुग्ध में पला है हनुमान, उस दुग्ध को पीकर के पोषित हुआ है हनुमान, वो सामान्य नहीं है। और ये बात मैं जानती हूं, ये बात मैं मानती भी हूं। मैं हनुमान की बल की प्रशंसा नहीं कर रही हूं, बल्कि मैं ये कह रही हूं कि ऐसा होते हुए भी राम जी को इतना परिश्रम क्यों करना पड़ा? इसकी आवश्यकता नहीं थी। हनुमान चाहता तो अपने एक पैर के पाद प्रहार से पूरी लंका को रसातल में पहुंचा देता। ये मेरे दुग्ध की ताकत है हनुमान के अंदर। लेकिन फिर भी ये सब करना पड़ा, सेतु बनाना पड़ा, राघव जी को इतना श्रम करना पड़ा, इससे मैं दुखी हुई हूं। ये इसकी आवश्यकता नहीं थी। तब राघव जी ने अंजनी मैया को शांत किया, बोले मैया आप इतनी दुखी मत हो, हमारी आज्ञा नहीं थी। और श्री हनुमान जी महाराज हमारी आज्ञा के बिना कुछ करते नहीं है। हम में और हनुमान जी में अगर हम अपने आप को भक्त मानते हैं तो अंतर क्या है? हनुमान जी महाराज सर्वगुण संपन्न होते हुए भी अपने गुण का प्रदर्शन तब तक नहीं करते जब तक नाथ की आज्ञा नहीं होगी। और हम आप सब लोग गुण आते ही उसका इतना प्रदर्शन करने लगते हैं, जहां आवश्यकता नहीं होती वहां भी करने लगते हैं। वहां पर भी उसका प्रदर्शन, उसके प्रभाव का वर्णन करने लगते हैं। इसलिए राघव जी को हनुमान जी बहुत प्रिय, हम इतने प्रिय नहीं हैं। सर्वगुण संपन्न होते हुए भी। अब बताइए, इतने दिन लक्ष्मण जी साथ रहे, लेकिन लक्ष्मण जी को पता है कि हनुमान जी बलवान है, पर इतने बलवान है ये आज पता चला। क्यों? अपने बल को प्रकट नहीं होने दिया, अपने बल का प्रदर्शन नहीं किया, अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं, अपने धन का प्रदर्शन नहीं, अपनी भक्ति का प्रदर्शन आज की तारीख में बहुत ज्यादा होने लगा है। और आज की तारीख में सबसे ज्यादा प्रदर्शन भक्ति का होने लगा है। पहले के लोग अपने घर के उत्सव का, पार्टी का, आदि आदि चीजों का प्रदर्शन करते थे। अब प्रदर्शन भक्ति का करते हैं। हम तिलक लगाते हैं, प्रदर्शन। हम अयोध्या जाते हैं, उसका भी प्रदर्शन। हम वृंदावन जाते हैं, उसका भी प्रदर्शन। और प्रदर्शन से क्या होता है? दर्शन में, साक्षात दर्शन में बाधा आ जाती है। भक्ति का प्रदर्शन नहीं, अपने भाव का प्रदर्शन नहीं। कई लोग मिलते हैं, महाराज जी बैठे, महाराज जी को भी मिलते होंगे, मिल करके सबसे पहले अपने गुण बताएंगे। महाराज जी हम सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, रोज 4 बजे उठ करके 3 घंटा ठाकुर जी की पूजा करते हैं, चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, पास के शंकर जी पर जल चढ़ाने जाते हैं। ये जैसे ही आप अपने गुण का प्रदर्शन करते हो ना, गुण उसी समय क्षीण हो जाता है। मत बताइए उसको। एक बड़ा स्वाभाविक बात है कि कोई व्यक्ति गुणवान होते हुए भी अपने गुण को छुपाता है। किसी अन्य के मार्फत पता चले कि उसमें ये गुण था तो सुनकर के कितना अच्छा लगता है, अरे वाह, उसने तो हमको पता भी नहीं चलने दिया कि वो इतना गुणवान था। नहीं तो लोग बाग अपने गुण का खुद ही प्रदर्शन कर देते हैं, खुद ही उसका प्रादुर्भाव प्राकट्य कर देते हैं, हमें ना बताना पड़े। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज, सीखिए उनसे, गुप्त रहना सीखिए। आज उनके पावन प्राकट्य दिवस पर हनुमान जी से हम बस यही प्रार्थना करेंगे
कि दासत्व बोध हमको हुआ नहीं है। प्रभु श्री राम के, श्री कृष्ण के दास हम कहते तो हैं खुद को, पर उनके लक्षण गुण क्या होने चाहिए ये हमें नहीं आता है। नाथ कृपा करके वह गुण हमको दीजिए जिससे हम उनके दास कहलाने लायक बने, जिससे हम उनके दास कहलावें। दासानुदासो भवतास्म भूय, हमारे पूज्य पिताजी महाराज की रचना है और बहुत पहले उन्होंने रचना की थी, मैं कभी कभी गाता हूं कथा में। आज हम हनुमान जी महाराज से बस यही प्रार्थना करें कि ये जो हम गा रहे हैं, ये गा तो रहे हैं परंतु ये लागू भी हो हमारे चित्त में। कि मुरली बजाने वाले, गिरिवर उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। हे मुरली बजाने वाले, गिरिवर उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दर्शना तेरा पाया। ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दर्शना तेरा पाया। जब मन को एकाग्र किया तो तू दिल बीच समाया। सर्वत्र रहने वाले श्री राधा रमण हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। पतित अजामिल गणिका तारी, मुझको क्यों बिसराया। पतित अजामिल गणिका तारी, मुझको क्यों बिसराया। आपने इतनों पर कृपा की है नाथ, अजामिल जैसे महापापी पर कृपा की, जो संतों को ही इतना कष्ट देता है, ऐसे अजामिल पर आपने कृपा की। उस गणिका को आपने तार दिया जो केवल अपने देह सुख देने के लिए ही अपना जीवन यापन कर रही थी। हे नाथ, मैं भी पतित हूं, मुझ पर कृपा कब करोगे। पतित अजामिल गणिका तारी, मुझको क्यों बिसराया। पतित अजामिल गणिका तारी, मुझको क्यों बिसराया। कृष्ण चंद्र सुन बिनती हमारी, मैं द्वार तुम्हारे आया। हृदय में रहने वाले श्री राधा रमण हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं
अच्छा एक बात और, ये दास शब्द बोलना बहुत आसान है पर बनना उतना ही कठिन है। सिर बल जाऊं उचित यस मोरा, सिर बल जाऊं उचित यस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। भरत जी महाराज कहते हैं कि ये दास बोलना, अपने आप को सेवक बोलना, अपने आप को भक्त बोलना जितना आसान है, इसको निभाना उतना ही कठिन है। बहुत कठिन है सेवक धर्म, दासत्व बहुत कठिन है। दास का मतलब क्या होता है? दासत्व का मतलब क्या? जहां अपने आप को मार दिया जाए, अपनी इच्छा, अपना व्यवहार, अपना स्वभाव, अपना सर्वस्व केवल एक स्वामी के लिए समर्पित हो जाए, अपने लिए कुछ नहीं है, तब दास बनते हैं हम। जहां तनिक सी भी अपनी इच्छा है, वो दासत्व नहीं हो सकता। जहां पर हमारा सोना, हंसना, बैठना, उठना, गाना सब स्वामी के लिए है, तब दासत्व होता है। हनुमान जी महाराज हंसते भी राम जी के लिए हैं, हनुमान जी महाराज सोते भी राम जी की आज्ञा से हैं, हनुमान जी महाराज चलते भी राघव जी की आज्ञा से, हनुमान जी महाराज पाते भी, अपनी कोई इच्छा नहीं है। और ऐसा होना इस कलिकाल में बहुत मुश्किल है, पर यदि कोई हो जाए तो हनुमान जी महाराज सहायक बन जाएंगे उसको राम जी से मिलाने के। जो स्व का त्याग कर दे, अपनी स्थिति का त्याग कर दे, अपने स्वामी के लिए जीने लगे, वो दास कहलाता है, वो दास कहलाता है। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज को हम बारंबार प्रणाम करते हैं और बस उनसे प्रार्थना करते हैं कि नाथ आप कृपा करो, हमारे अंदर दासत्व आ जाए। हम रोज, अभी ऐसा कोई भावना नहीं थी पर आज मन में सोचे हैं, आज श्री हनुमान जी महाराज पर थोड़ा प्रकाश, उनके भाव पर, रोज अयोध्या के एक भक्त के ऊपर कुछ कहेंगे। आज हनुमान जी, कल लक्ष्मण जी, परसों भरत जी, और फिर भागवत और राम कथा दोनों मिश्रित ही करनी है। यहाँ तो हमारे भागवत में भी कृष्ण जन्मोत्सव बाद में सुनाया गया, पहले राम कथा सुनाई गई। तब श्री शुकाचार्य जी परीक्षित जी से कहते हैं, जब तक राम कथा में प्रवेश नहीं करोगे, राम जी की मर्यादा जीवन में नहीं लाओगे, कृष्ण लीला समझ में नहीं आएगी। जैसे राम जी की लीला में प्रवेश करने के लिए पहले महादेव का चरित्र सुनाया जाता है, ऐसे ही कृष्ण कथा से पहले रामचरित्र सुनाया जाता है। तो और एक बात बोल दूं कि मैं वक्ता तो कृष्ण कथा का हूं, लेकिन मुझे बहुत चाव रहता है राम जी की लीला सुनाने का, राघव जी के चरित्र सुनाने का। और ऐसे मधुर मधुर चरित्र हैं प्रभु श्री राम के, हनुमान जी के, भरत जी के, लक्ष्मण जी के, सिया जी के। अयोध्या नगरी मिली है, आप सब मिल गए हो, भागवत जी मिल गए, मंच मिल गया है, हमारे महाराज जी मिल गए, तो हम कोई चूक छोड़ने वाले हैं नहीं। अपने मन की सब स्थिति पूरी कर देंगे यहाँ पर। बस आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आप लोग भाव से सुनिएगा, आपसे बस हमको यही चाहिए, एकाग्रता रखिएगा बस। 7 दिन में नहीं आपको राघव जी का अनुभव हो जाए तो हमारा नाम बदल दीजिएगा, कुछ तो होगा। क्योंकि हम स्वयं इसी भाव से कथा कहते हैं कि भाई 7 दिन में चाहे स्वप्न दर्शन हो, लेकिन हो जरूर। ऐसे राघव जी को हम प्रणाम करेंगे। और अयोध्या नगरी है, या अयोध्यापुरी है, यहाँ की बड़ी महिमा है। वो महिमा तो फिर अयोध्या जी का महात्मा हम कल सुनाएंगे कथा में। अयोध्या जी का महात्मा क्या है, जैसे हमारे व्रज का महात्मा है, वृंदावन का महात्मा है, अयोध्या जी का भी बड़ा विशेष महात्मा है। सरजू जी का महात्मा, सरजू जी की रज का महात्मा है। सब महात्मा भी कल सुनेंगे। आज प्रथम दिन की कथा है, महात्मा में भागवत जी का महात्मा हम कर लेते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अच्छा एक बात और,
हमारे प्रभु श्री कृष्ण की बड़ी लीलाएं हैं, अंतरंग लीलाएं कथाओं में सुनते हैं, बाल लीला सुनते हैं, निकुंज लीला सुनते हैं, श्री राधा रानी के साथ में प्रेम लीला सुनते हैं। राघव जी की भी बड़ी लीलाएं हैं। इनकी होली लीला बड़ी सुंदर है। राघव जी के मणि पर्वत के हिंडोला की लीला बड़ी सुंदर है। श्री राघव जी की होली भी बहुत सुंदर है। श्री राघव जी का वन विहार सियाजू के साथ बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। अवसर मिलेगा तो यहां सुनाएंगे सब बड़े विस्तार से, आनंद से। अंतरंग लीलाएं भी बड़ी सुंदर हैं श्री राघव जी के। तो सब भाव मिश्रित करके परोसेंगे। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्वरूप अनेक हो सकते हैं पर रूप भगवान के 3 ही हैं। वही श्री राम बन जाते हैं, वही वेंकटेश तिरुपति बनकर के दक्षिण में विराज रहे हैं, वही तपस्वी भेष में बद्रीनाथ में विराज रहे हैं, वही बालकृष्ण लड्डू गोपाल बन के वृंदावन में विराज रहे हैं, वही मुरलीधर मनोहर बन के विराजते हैं, वही धनुष बाण हाथ में लेकर के। स्वरूप अनेक हो सकते हैं पर रूप 3 ही हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। ठाकुर जी का पहला स्वरूप है सत्य। वो सत्य है। उनके प्रति आप असत्य की भावना नहीं रख। आप कभी भी किसी भी विषय में प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते कि ये लीला भगवान ने कैसे कर दी, ये तो नहीं हो सकती थी। नहीं, आचार्यों की सन्निधि में, शास्त्रों की सन्निधि में सबका प्रमाण है कि ये लीला क्यों की है, कैसे की है, इसके पीछे कारण क्या है। और एक बात सुनिए, इन 7 दिनों में कोई संशय अगर आपके चित्त में आवे, कोई प्रश्न चित्त में आवे, तो आप हमसे लिख करके पूछ सकते हैं। हमको आता होगा तो हम तुरंत उत्तर देंगे, नहीं आता होगा तो अपने आचार्य गुरुओं से पूछ के देंगे, लेकिन देंगे। संशय मत रखिएगा। कोई भी लीला प्रसंग ऐसा हो जिसमें लगे कि हमें इस बारे में जानना है कि भगवान ये भाव कैसे है, या सनातन की कोई बात है, या कोई प्रश्न जो आपके चित्त में बहुत समय से चल रहा है, प्रश्न जरूर आप कर सकते हैं पर बोल के नहीं, लिख करके कीजिएगा। भगवान सत्य हैं, ये बात आपको माननी पड़ेगी। उनकी कोई भी लीला, उनका कोई भी कारण किसी में भी असत्य नहीं है, सब सत्य है। वो जो कर रहे हैं सब सत्य है। ठाकुर जी सत्य स्वरूप है। अच्छा, सत्य किसको माना जाता है? जिसके सामने असत्य थर-थर कांपता हो, वो सत्य है। आप मुझसे झूठ बोल लोगे, आप अपनों से झूठ बोल लोगे, आप पत्नी से झूठ बोल लोगे, आप बच्चों से झूठ बोल दोगे, आप पिता माता से झूठ बोल दोगे, लेकिन ठाकुर जी के आगे पता नहीं क्यों अपने आप स्वीकार करते हैं हम सत्य। लोग ठाकुर जी के दर्शन करने जाते हैं तो जैसे ही ठाकुर जी को देखते हैं तो तुरंत लोगों के मन में ये बात आ जाती है कि नाथ तुम जानत सब अंतर्यामी, आपको सब पता है, आपको सब पता है। ये इतनी मालाएं मुझे पहनाई जा रही हैं, इतना सम्मान मेरा किया जा रहा है, इतनी धन संपत्ति बढ़ रही है, इतना सब कुछ मुझे मिला, कैसे ये सब हो रहा है आपको सब पता है। इन लोगों को तो नहीं पता, ये तो सब सोचते हैं कि परिश्रम से मिला है, ये सब सोचते हैं कि प्रारब्ध से मिला है, लेकिन नाथ आपको सब पता है। मैंने कहाँ छल किया है, कहाँ कपट किया है, कहाँ द्वेष किया है, कहाँ अभिनिवेश किया, आपको सब पता है। ठाकुर जी के सामने सत्य छुप नहीं पाता, अपने आप प्रकट हो जाता है, इसलिए वो सत्य है। व्यक्ति कहीं स्वीकार नहीं करता पर ठाकुर जी के आगे कर लेता है। हमारे न्याय प्रणालिका में भी गीता जी की सौगंध तो खिलाते हैं, सौगंध खा करके कहो जो भी कहूंगा सत्य कहूंगा। हाथ रखते समय भी जो मुजरिम है वो कहता तो है कि मैं शपथ खा के कहता हूं कि जो कहूंगा सत्य, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूंगा, फिर भी वो असत्य बोल देता है, लेकिन मन में यही सोच रहा होता है, हे गीता जी मुझे क्षमा करना, मेरे पास बचने का और कोई चारा नहीं। आपको पता है कि सत्य क्या है, लेकिन मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? जहां पर ये भाव चित्त में है कि इन्हें पता है कि सत्य क्या है, वही परमात्मा है।
परमात्मा सब जानते हैं। अरे कई बार वो सीसीटीवी फुटेज भी आते हैं, मंदिर में कोई चोर घुस गया चोरी करने के लिए, ठाकुर जी का मुकुट चुरा रहा है, बर्तन चुरा रहा है, तो वो भी ठाकुर जी को एक बार प्रणाम तो करता ही है। आप तो सब जानते हैं, इसके बिना काम चलना नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा, क्या करूं, मजबूरी है। ठाकुर जी सत्य हैं, उनके सामने सत्य प्रकट करना नहीं पड़ता, अपने आप स्वाभाविक हो जाता।